आइए एक बार फिर हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन है एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है। और इस क्वेश्चन में है क्या, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। क्या डिमांडेड है, क्या दिया हुआ है। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। तो चलिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ए वेक्टर का मॉडुलस हो जाना चाहिए 3 यूनिट। और दूसरा वेक्टर बी में मान लेता हूँ, बी का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट है ना। और व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, वो डिमांडेड है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एंगल की ज़रूरत है। एंगल इज रिक्वायर्ड, एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड, एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड। ओके, if the magnitude of resultant is given, if the magnitude of resultant is given, ओके, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। हम लोग उसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट ये था गिवन, ये इतना दिया हुआ था, और ये था रिक्वायर्ड, ठीक है, ये था रिक्वायर्ड, ये था रिक्वायर्ड। और ये कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चले। कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे सबसे पहले समझेंगे। देखिए अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से हो, सपोज ये वेक्टर ऐसे बी हो और ये वेक्टर ऐसे ए हो, तो इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट आएगा वो तकरीबन इस तरह से होगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, दिस इज रिजल्टेंट। इसको हम लोग ऐसे आर बोल देते हैं, राइट। तो आर वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलिए इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड है, राइट। तो मॉडुलस ऑफ आर मस्ट शुड बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। क्यों, यहाँ तो सही बात है ना, सीखा था हम लोगों ने इतना। तो हमें एंगल की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, सो आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर होना चाहिए। सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab इक्वल्स टू कॉस थीटा, करेक्ट। तो चलिए हम लोग पहले ए पार्ट को सोल्व करते हैं। ए पार्ट क्या है, ए पार्ट में कहा गया कि अगर रिजल्टेंट 1 यूनिट हो, 1 माइनस द वैल्यू ऑफ ए इज 3 यूनिट स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ बी इज 4 यूनिट उसका स्क्वायर, और 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9 माइनस 16 बाई 24 इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो 1 माइनस 24 बाई, सो 1 माइनस 25 होना चाहिए, बाई 24 will be equal to cos theta and minus 1 will be cos theta, hence theta will be equal to 180। मतलब समझ में आया कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं मान लूँ कि 4 यूनिट वाला वेक्टर बी वेक्टर आगे रहा होगा, और 3 यूनिट वाला वेक्टर पीछे रहा होगा, और वो करीब ऐसा रहा होगा, है ना। और रिजल्टेंट ये रहा होगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट उसमें है हमारे पास 5 यूनिट, सो रिजल्टेंट इज 5 इन दिस केस। सो 5 स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ ए इज अवेलेबल है 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, and that will be equal to 2ab, 2 the value of a is 3 यूनिट and the value of b is 4 यूनिट, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
25 माइनस 9 माइनस 16 बाई 24। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 25 बाई 24, और ये वैल्यू हो गई 0 बाई 24, और ये वाली वैल्यू हो गई 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0। तो अब आप बताएं कॉस में कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सब जानते हैं हम लोग थीटा विल बी इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच का एंगल, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि बी और ए आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। बी और ए आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये बी पार्ट हो गया। सिमिलरली हम लोग सी पार्ट को भी डील कर लेते हैं। इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू है 7 यूनिट। तो हम लोग कॉस थीटा इस केस में क्या कहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बाई ए बी, और हमारे पास ए की वैल्यू है 3 यूनिट और बी की वैल्यू है 4 यूनिट। देन कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू 49 माइनस 9 माइनस 16 बाई, ये वैल्यू हो जाएगी 24, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, चलिए यहाँ से पहले 49 माइनस 25 एंड डिवाइड बाई 24, और ये 24 बाई 24, और ये वैल्यू 1। सो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब आप समझिए रहे होंगे सर इसमें आप कैसे वेक्टर बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि अगर ये बी वेक्टर है तो उसी डायरेक्शन के लॉन्ग हमारा ए वेक्टर भी डेफिनेटली रहा होगा। तो इसको हम ऐसे बना दें बी वेक्टर और इधर ही रहा होगा ए वेक्टर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में एंगल बिटवीन ए एंड बी शुड बी 0 डिग्री। ओके, आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, आप लिख कर भेजें। जो भी दिक्कत होगी हम लोग मिलजुल कर उसको सोल्व करेंगे। ओके।